अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं इरफान खान आप तमाम का फिर से एक बार इस्तकबाल करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हमारा उर्दू मीडियम के लिए खास चैनल है, चूँकि उर्दू मीडियम के जो है चैनल तकरीबन जो है बहुत कम है यूट्यूब पर, और जो भी है अल्लाह के करम से तमाम के तमाम बहुत मेहनत कर रहे हैं। और अब मौका है कि अपने बच्चों को कुछ दे तो और भी ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि इल्म एक ऐसा ख़जाना है जो जितना देंगे उतना बढ़ेगा, और उनके हक़ में दूसरों के जो दुआएँ हैं वो अपने हक़ में जब मिलेंगी तो उसका भी एक अलग फ़ायदा होगा। तो टेट की तैयारी का माहौल शुरू है। आज आखिरी डेट है एग्जाम के जो है फॉर्म भरने की। तो जो भी होगा 12 फरवरी आज के दिन जो है पूरा फाइनल कर दो और भर दो। इसके बाद शायद एक्सटेंड होकर डेट मिलेंगी और एग्जाम भी जो है टाइम पर होगा, ऐसा लग रहा है। एक खास बात खुशी की बात यह है कि मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो चुका है। अल्लाह के करम से अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरा चैनल जो है पूरे 1 साल 11 महीने जो है मुझे हो चुके थे। 10 फरवरी को मेरा मोनेटाइज हुआ है, और मोनेटाइज में आपका जितना जो है अल्लाह के करम से जितना जो साथ रहा है, और जो आपने मेरे कंटेंट को पसंद किया है या XYZ जो भी मेरे वीडियोज़ को पसंद किया है, अगर जो मेरे चैनल पर नया होगा वो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर हर चीज़ को अगर चेक करेगा तो इंशाल्लाह ज़रूर ब ज़रूर उसको हर चीज़ जो है उसमें मिलेंगी। शिक्षक भर्ती की तो मिलेंगी ही, अदर भी बहुत सी मिलेंगी। तो जो भी नया है जो मेरे चैनल पर वो ज़रूर मेरी प्लेलिस्ट को हमेशा चेक करें। मैं डिस्क्रिप्शन में अक्सर देता रहता हूँ। तो मोनेटाइज हो चुका है, यानी कि रेवेन्यू का एक सोर्स बन चुका है। रेवेन्यू अपना कमाना कोई इसमें मकसद नहीं था एक्चुअल में। एक मैंने जब शुरुआत किया था तो मुझे अल्लाह करम से इतना कॉन्फिडेंस था कि जो मेरे पास है मैं जो दूंगा तो वो पसंद आएगा अपने बच्चों को। तो अपने बच्चों के अलावा भी जैसा दूसरे भी मीडियम वालों को बहुत कुछ पसंद आया है, और अल्लाह करम से वो भी मुझे कांटेक्ट करके जो है बहुत सी चीज़ें उन्होंने बताई कि आपने जो बताया था उससे फ़ायदा हुआ। और जैसा भी आपको जो फ़ायदा हो रहा होगा तो ज़रूर मुझे दिल से दुआ दे दिया करें। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुझको, मेरे अहलो अय्याल को, मेरे माँ बाप को, खुसूसन मेरे भाई बहनों को, मेरे पूरे अहलो अय्याल को, मेरे पूरे ख़ानदान को, और खुसूसन मेरे मरहूमीन को, मेरे मरहूम माँ को, मेरे चाचाओं को, मेरे दादा को नाम लेकर जो है दुआ दिया कीजिए। क्योंकि ये जो है जब जो भी ये दुआएं मिलती है जो आपको मिल रहा है उसके बदले में, ये एक ऐसा जो चीज़ है जो कभी खाली नहीं जाती अल्लाह करम से, किसी की अगर दिल से दुआ लग जाए तो ये बात है। उसके बाद में आज का जो है वन लाइनर इंशाल्लाह मैं रिवीजन कर रहा हूँ। मैंने जब नया टेट की एडवर्टाइजमेंट का ऐलान हुआ था अक्टूबर नवंबर में, तो जब भी बोला था कि 1000 कंप्लीट करूंगा, और ये पूरे अभी 1000 के बजाय जो है मैंने बोला था कि दिसंबर में ही अपने 1000 के आसपास कंप्लीट हो गए थे। जनवरी मेरा पूरा गैप पड़ा। अब मैं फरवरी में वो रिवाइज ले रहा हूँ 800-900, और उसके बाद और ऐड कर रहा हूँ जनरल नॉलेज के वन लाइनर। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपको देखनी है। ये रिवीजन है जनरल नॉलेज वन लाइनर का, मराठी ग्रामर भी, ज़हनी आजमाइश की शॉर्ट ट्रिक्स भी, मैथमेटिक्स की शॉर्ट ट्रिक्स भी, नफ्सियात भी, जितना हो सकता है मैं पूरा की पूरा उर्दू मीडियम के लिए इंशाल्लाह देने को पूरा तैयार हूँ। आप जरूर मेरा ये जो वीडियो आज का देखिए, एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका, और इसके अलावा बाकी के भी अपलोड करता रहूंगा जैसे जैसे छुट्टी मिलेगी, जैसा जैसा वक्त मिलेगा इंशाल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो है रिवीजन। हो सके तो इंशाल्लाह 500 सवाल तो भी आज रिवाइज कर लेंगे हम फास्ट में। चलिए करते हैं शुरू। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहले सवाल से हम, और ये रिवीजन है तो फास्ट लिया जाएगा इंशाल्लाह। इसमें जो है आपको एक्सप्लेनेशन के साथ पहले भी बता चुका हूँ मैं, अब हम फास्ट लेंगे। चलेंगे। भारत में पहली शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी? शिक्षा नीति यानी तालीमी पॉलिसी की तो 1968 में की गई थी। पहली शिक्षा नीति किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में? यानी कि जो नए हैं इस चैनल पर उनको बताता चलूँ मैं कि मेरे जो है हिंदी में होते हैं जो भी जनरल नॉलेज के वन लाइनर होते हैं, तो ये तमाम के लिए फ़ायदेमंद होंगे, जो मराठी वाले हैं उनके लिए भी, आपके लिए भी, और हिंदी वालों के लिए भी। तो पहली शिक्षा, देखो ये अपने फील्ड से रिलेटेड है। पहली शिक्षा नीति, पहली तालीमी पॉलिसी जो थी उसके टाइम वजीर आजम कौन थे? तो वो थे इंदिरा गांधी। भारत में दूसरी शिक्षा नीति कब शुरू हुई थी? तो 1986 में हुई थी दूसरी तालीमी पॉलिसी भारत में। पहली हुई थी 1968 में। ठीक है। भारत की नई शिक्षा नीति जो 2020 में आई है वो कितने सालों बाद तय हुई? तो ये खास सवाल है, इसको ध्यान रखो। मैं जहाँ बोलूँगा ये मेन है तो उसको तुमको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो ये सवाल को ध्यान में रखना है। कितने सालों के बाद? 34 सालों के बाद। नेक्स्ट सवाल है हमारा, नई शिक्षा नीति, नई तालीमी पॉलिसी 2020 जो है उसका मसूदा मसूदा समिति के जो अध्यक्ष है कौन है? तो के कस्तूरी रंगन साहब जो है उसके अध्यक्ष है, यानी सदर है के कस्तूरी रंगन। ध्यान में रखना है, मैं जहां पर भी बोलूंगा फोर्स करके बोलूंगा वो सवाल आपके ध्यान में रखना है आपको। वीडियो लेंथी होगा लेकिन आपको पूरा देखना होगा। नई शिक्षा नीति इस साल बिल के तहत लाई गई। NHEB ये जो बिल है इसके तहत ये नई शिक्षा नीति लाई गई। नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? जहां मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ वो बहुत जो है अहमियत के हामिल सवाल है। 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट की मंजूरी मिली, क्योंकि हमारा शिक्षक भर्ती का पेपर है तो ऐसे सवाल अक्सर सीटेट वालों को भी ध्यान में रखना है और टेट वालों को भी। नई शिक्षा नीति के तहत कितनी उम्र में बच्चों को RTE जो राइट टू एजुकेशन 2009 के अंदर रखा गया है? नई शिक्षा नीति में देखो, खासकर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर ये सवाल को ध्यान में रखना है, 3 से 18 साल की उम्र। पहले कितना था? RTE के तहत जो आते थे बच्चे वो कौन से थे? 6 से 14 साल के थे पहले। अब इसकी जो लिमिट बढ़ाकर 3 से 18 कर दी गई है, तो ये बात जहन में रखना है।
चलेगा। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत किस वर्ग तक मातृभाषा में या स्थानीय क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण देना, यानी कि जो नई तालीमी पॉलिसी 2020 है उसके तहत जो है जो मादरी ज़बान है, मादरी ज़बान में जो है तालीम किस क्लास तक देनी चाहिए, या जो स्थानीय भाषा होती है, जैसा कि अगर मैं मिसाल दे के बताऊँ कि जो गढ़चिरौली विदर्भा का इलाका है वहाँ पर जो गोंडी भाषा होती है, या जहाँ पर भी जो भी स्थानीय भाषा होती है उनको तो ये 1ली से 5वीं तक के बच्चों के लिए ये अनिवार्य यानी कंपलसरी करा दिया गया है। ये बात जहन में रखना है आपको। मसालों का बागीचा, अब यहाँ पर अलग सवाल शुरू हो रहे हैं। मसालों का बागीचा किस राज्य को कहा जाता है, तो ये रियासत केरला को कहा जाता है। केरला की राजधानी आपको ध्यान में रखना है तिरुअनंतपुरम। तीनों गोलमेज कॉन्फ्रेंस में किस भारतीय ने हिस्सा लिया था, तीनों गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जो हिस्सा लिया था वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने लिया था। कब हुई थी वो, 1930, 1931 और 1932 में तीनों गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुए थे। गांधी जी सिर्फ दूसरे वाली में गए थे और बाकी में उन्होंने बहिष्कार डाला था, तो तीनों में जाने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। ठीक है, फास्ट में मैं बताता चलूंगा एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अक्सर क्लास 3 में पूछा जाने वाला सवाल जो है वायसराय जो था वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था, और जिसने गोलियां चलाई थी वो शायद मैं भूल गया वो उसका भी नाम पूछता है, जिसने गोलियां चलाई थी शायद लॉर्ड समथिंग भूल गया हूँ मैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद देखो कपड़ों की मिलों के लिए फेमस है, इसलिए सीधा सीधा मैनचेस्टर का ताल्लुक कपड़ों की मिलों से है। नेक्स्ट हमारा सवाल है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो उत्तर भारत का जो यानी कि जो उत्तर जो पूर्व पश्चिम उत्तर यानी कि जो शुमाली हिंदुस्तान इसके तरफ का जो क्या है मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो वो कानपुर उत्तर प्रदेश में का जो कानपुर है उसको कहा जाता है। लोक चित्रकला मधुबनी शायरी किस राज्य, मधुबनी जो शायरी है वो किस रियासत से ताल्लुक रखती है, तो ये बिहार से रखती है। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में किस साल हिस्सा लिया था, ये सवाल जो है जनरली पूछा जाता है। अगर मैं क्लास 3 की बात करूँ, ग्राम सेवक, तलाटी, सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क, और क्लास 4 में भी ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो 1893 में उन्होंने हिस्सा लिया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जेम्स चैडविक ने। साइंस का सवाल है ये। अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का जो है आविष्कार किया था या इजाद किया, तो डायनामाइट का। अल्फ्रेड नोबेल आपको याद होगा, नोबेल प्राइज जो दिया जाता है इनके ही नाम पर दिया जाता है। 1901 से नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई थी, याद रखो। डायनामाइट की इजाद इन्होंने की थी। डायनामाइट क्या है ये, डायनामाइट एक विस्फोटक है, जिससे जैसा विस्फोट होते हैं ना, बम बनाते हैं हम, वो चीज़। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत यानी कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग, ये जो उसूल है वो किसने पेश किया था, तो आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज ये ज्योग्राफिकली जो है इनका ज्योग्राफिया से ताल्लुक है आर्किमिडीज का, ये इल्म फल्कियात से याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तेल का एक जो बैरल होता है वो लगभग कितने लीटर के बराबर होता है, तो 159 लीटर का जो है एक बैरल होता है। जैसा कि हम आजकल सुनते हैं कि भाई एक बैरल की कीमत इतनी हो गई, तो कच्चा तेल जो है बैरल में गिना जाता है, तो 159 लीटर का एक जो है बैरल होता है। गांधी जी साउथ अफ्रीका में कितने साल रहे, तो गांधी जी 21 साल रहे, ये बात याद रखो। तो गांधी जी की जो है जन्मतिथि भी याद रखना है आपको, यानी 25 तारीख 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर गुजरात में। इसके अलावा जो है ये जब अफ्रीका से भारत लौटे थे परमानेंटली, तो वो था 9 जनवरी, प्रवासी यौम मुसाफिर मनाया जाता भारत में 9 जनवरी को, क्योंकि ये 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस लौटे थे साउथ अफ्रीका से। इनके जो बीवी थी वो कस्तूरबा गांधी थी, और इनकी जो अम्मी का नाम था, माँ का नाम पुतली बाई। ये बहुत सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, चलते चलते मैं बता रहा हूँ। इस स्कर्वी बीमारी कौन से विटामिन की कमी से होती है, साइंस का सवाल है, तो विटामिन सी से। एंजाइम असल में क्या है, तो एंजाइम प्रोटीन है। एंजाइम्स क्या है, ये प्रोटीन है। ये 5वीं जो है अपना SCERT के 5वीं का भी सवाल है ये, यानी कि उसमें के माहौलियात में का ये पॉइंट है। चलेंगे, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, ये सत्यमेव जयते है, और ये कहाँ से लिया गया, जब अक्सर ये पूछता है सत्यमेव जयते है जो आदर्श वाक्य है, ये लिया गया मुंडक उपनिषदों से, मुंडक उपनिषदों से लिया गया है। ये सवाल पूछता है अक्सर वो, इसलिए मैंने बता दिया। भाखड़ा नानगल जो परियोजना है वो किस नदी पर, भाखड़ा नानगल जो डैम है, जो परियोजना जिसको बोल रहे हो डैम है ये, तो भारत का सबसे बड़ा डैम माना जाता है भाखड़ा नानगल। तो किस नदी पर, ये सतलज नदी पर है और हिमाचल प्रदेश में है। सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। गन मेटल किसका मिश्र धातु है, ये हिंदी में है सवाल, ये धात है सीधा सीधा, जो मिक्स धातु होती है वो किसकी है, तांबा, टिन और जिंक मिलाकर जो गन मेटल बनता है। ठीक है, पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था, तो पनामा नहर जो बनी थी सन 1914 में बनी थी। फास्ट लेंगे हम, आपको मैं जहाँ जहाँ जरूरी है वहाँ एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ। देवास करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो करेंसी की जो प्रिंटिंग होती है वो कहाँ होती है, अब यहाँ देवास मध्य प्रदेश आ गया। इसके बाद में सालबोनी जो है पश्चिम बंगाल है, सालबोनी पश्चिम बंगाल का सालबोनी इलाका है, वहाँ पर भी होती है, हमारे नासिक में भी होती है, तो ये बात आपको जहन में रखना है। सेबी, ये सेबी की जो स्थापना हुई थी, यानी सेबी की ईजाद, यानी क्या बोलेंगे, कब बनी सेबी, तो ये है SEBI, इसका बोर्ड ऑफ इनकम टैक्स है समथिंग, यार मैं भूल रहा हूँ,
से भी ये जो है टैक्सेस से रिलेटेड है, खैर छोड़ो। तो 1992 में इसकी जो है ईजाद हुई थी या ये बनाई गई थी या बुनियाद पड़ी थी इसकी। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तरंगें, देखो सिस्मोग्राफ जो होता है उससे भूकंप की जो लहरें नापी जाती है, और भूकंप की जो यानी कि जलजले की शिद्दत, देखो जलजले की तरंगें यानी कि जो तरंग होती है उसको नापने के लिए सिस्मोग्राफ, लेकिन उसकी शिद्दत, जलजले की शिद्दत नापने के लिए जो है रिएक्टर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। सिंधु तहजीब की बंदरगाह कौन सी थी? तो वो लोथल थी। अक्सर पूछा जाने वाला सवाल, इंपॉर्टेंट है। सिंधु तहजीब की जो बंदरगाह थी वो थी लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यों की विधानसभा संविधान के, तो जो राज्य जो विधानसभा बनाई जाती है स्टेट्स में वो कलम 170 के तहत है। रॉकेट किस उसूल के तहत काम करता है? तो न्यूटन के थर्ड लॉ, अमल का रद्द अमल के तहत काम करता है रॉकेट, जिसको हम मिसाइल बोलते हैं। लिक्विड की शक्ल में पाया जाने वाला एकमात्र जो है आधात कौन सा है? तो ब्रोमीन है। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें सभी मिक्स है, साइंस, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर। भारत की सबसे बड़ी इंटरनेशनल सरहद किस मुल्क से के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है सबसे बड़ी जो है सरहद जुड़ी हुई। जुड़वा शहर किन दो शहरों को कहा जाता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद को। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन सी है? तो अमरावती, ठीक है। और आंध्र प्रदेश पहला राज्य है भारत का जिसने अपनी राजधानियां 3 रखी है, अमरावती, विजयवाड़ा, और तीसरी जो है अमरावती, विजयवाड़ा, और इसकी एक और तीसरी 3 राजधानी, तो 3 राजधानी रखने वाला ये भारत का पहला जो है शहर बना है। विशाखापट्टनम, अमरावती, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम। वनस्पति शास्त्र जो हमारा जो बॉटनी होते हैं इसके जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्ट जो होता है, ये साइंस की एक जो है शाख है बायोलॉजी, तो ये है थियोफ्रेस्ट, उसके जो है जनक है, यह मौजूद है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? तो सासाराम, बिहार का एक जो है इलाका है सासाराम, वहाँ पर है। भारत के दस्तूर में बुनियादी हकों को किस मुल्क से लिया गया? जो बुनियादी हुकूक है भारत के दस्तूर के वो अमेरिका से लिए गए हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो जे थॉमसन, साइंस का सवाल आ गया। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली जो भारतीय लेडीज थी, खातून थी, वो कौन थी? तो कमलजीत संधू थी। इंसुलिन की खोज किसने की? तो बैटिंग और बेस्ट ने। इंसुलिन जो होता है, जो जनरली हम शुगर के पेशेंट को देते हैं, वो इंसुलिन। इंसानी जिस्म का आमतौर पर तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर मैं इसकी बात करूं फ़ारेनहाइट में पूछा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट होता है उसका, ठीक है। जिस्म की खाल को रंग कहाँ से, किस चीज़ से मिलता है? तो मेलानिन नामी जो मादा होता है हमारे जिस्म में उससे मिलता है। 3 लैंग्वेजेस फार्मूला किस समिति ने पेश किया था? तो कोठारी कमीशन। 3 लैंग्वेज फार्मूला, कोठारी आयोग जो था हमारा कौमी तालीमी पॉलिसी से ही मुतालिक था, तो 3 लैंग्वेज फार्मूला अपने फील्ड से रिलेटेड है। मोनालिसा की जो पेंटिंग है जो वर्ल्ड में सबसे महंगी जो है बताई जाती है, तो वो किसने बनाई थी? लियोनार्डो द विंची ने। कुचिपुड़ी डांस, ये स्टेट के जो डांसेस है वो भी आपको ध्यान में रखना है। कुचिपुड़ी डांस किस राज्य से संबंधित है? इसका ताल्लुक है आंध्र प्रदेश से। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद ने की थी। गारो खासी जो जनजाति है यानी कि जो ट्राइब्स है गारो खासी, तो इसका किस रियासत से ताल्लुक है? तो मेघालय से। गारो खासी भारत में पहली जो जनगणना हुई थी या मर्दमशुमारी हुई थी कब हुई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो के दौर में, ठीक है। आखिरी जनगणना हुई थी अपने यहाँ 2011 में, और 10 साल के बाद होती है जनगणना, याद रखना, लेकिन कोरोना की वजह से 2021 में नहीं हो पाई है। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग आपको पता होगा जो पहले पंचसाला मंसूबा था उसका ही नाम 2015 में बदलकर जो है क्या कर दिया गया? नीति आयोग, ठीक है। तो नीति का फुल फॉर्म, NITI का फुल फॉर्म भी ध्यान में रखो, मैं भूल गया हूँ, उसको कहीं से भी जो है गूगल सर्च करके निकाल लो नीति का फुल फॉर्म, और उसके पहले CO भी ध्यान में रखना। 1 जनवरी 2015 को तो पंचसाला मंसूबे का नाम, 5 वार्षिक मंसूबे का नाम ही जो है नीति आयोग कर दिया गया 1 जनवरी 2015। विधान परिषद की स्थापना या बर्खास्त करना दस्तूर की कौन सी कलम के तहत? 169 दफा के तहत विधान परिषद बर्खास्त की जा सकती है। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली ने दिया था भारत छोड़ो का नारा। देखो भारत छोड़ो की बात आगे तो ये सन 1942 में ये तहरीक चली थी। 8 अगस्त 1942 को जो है ग्वालियर टैंक जो मैदान था मुंबई का, वहाँ पर ये जो है इसकी सदारत में, किसके? मौलाना आज़ाद साहब की सदारत में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय गीत पहली बार कब गाया गया? तो 1896 में। भारत की जो है सबसे ऊंची पर्वत चोटी तो गॉडविन ऑस्टिन है, जिसको हम K2 के नाम से जानते हैं, और दुनिया की है हिमालय, ठीक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम को क्या कहा जाता है? तो मेघना कहा जाता है। चेचक टीके का आविष्कार किसने किया? तो एडवर्ड जेनर ने किया। भारत वल्लभ भाई पटेल को पटेल का लक़ब किसने दिया था? तो कब दिया गया था? तो बारडोली सत्याग्रह के टाइम पे वल्लभ भाई पटेल को जो है पटेल का जो है लक़ब दिया गया था, ठीक है। ब्रह्मो समाज के संस्थापक कौन है? तो राजाराम मोहन राय। अक्सर व बेशतर पूछा जाने वाला सवाल। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट्स है? तो फिलहाल के कंडीशन में 25 हाई कोर्ट्स है अपने भारत में, ठीक है। टीवी का आविष्कार किसने किया था? जेल वेड यानी जॉन लॉगी बेयर्ड। भारत के 50वें CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ साहब। 17 अक्टूबर जो है 2022 को इनकी नियुक्ति हुई थी, और इन्होंने 9 नवंबर को जो है अपना स्थान ले लिया
50वें सीजीआई, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना, ये पूछेगा ही पूछेगा वो जनरल नॉलेज में। एक तो पूछेगा वो कितवे है, तो 50वें, और उनका नाम क्या है, तो धनंजय चंद्रचूड़। इन्होंने कब लिए, इनकी नियुक्ति हुई 17 अक्टूबर 2022 को, और इन्होंने अपना पद ग्रहण करे 9 नवंबर 2022 को। गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा होता है, तो हम सबको मालूम है कि मीथेन गैस होता है, CH4 जिसको हम बोलते हैं। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में गए थे, मैंने लास्ट टाइम भी बोला, देखो पहली शुरुआत में, तो दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गए थे, बाकी में नहीं गए थे वो। नालंदा यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन है, तो दुनिया की सबसे मशहूर जो है यूनिवर्सिटी जो है नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में जो है वो कुमार गुप्त इसके संस्थापक माने जाते हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, ब्राजील। और भारत में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन करने वाला देश स्टेट है कर्नाटका, याद रखना है आपको। भारत का सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है, कर्नाटका। नीचे ही आ गया सवाल वो। चलो, मोर्ले मिंटो एक्ट कब पारित किया गया था, तो 1909 में मोर्ले मिंटो कायदा पास किया गया था। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, तो हेनरी बैकवेल ने की थी। चेचक बीमारी किस वायरस से होती है, तो वेरियोला वायरस से होती है। साइंस का सवाल है, बहुत से साइंस के भी सवाल ले रहा हूं मैं। दुधवा नेशनल पार्क कहां पर है, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है ये। बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाने का मतलब क्या होता है, तो आंधी तूफान जब आते हैं, जैसा कि वेदर जो बताते हैं हमारे को एक्सपर्ट्स, तो वो इसी बिना पर बताते हैं कि बैरोमीटर का जब पारा अक्सर अचानक गिर जाए तो आंधी तूफान के आने के संकेत होते हैं। शतरंज खेल का जनक किस देश को माना जाता है, तो हमारे प्यारे भारत को जो है शतरंज खेल का जनक माना जाता है। भोपाल गैस लीक जो हादसा हुआ था वो कौन सी गैस उसमें लीक हुई थी, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड उसमें जो है क्या हुई थी, लीक हुई थी। ये लीक होने वाली गैस है। लेकिन तुमको पूछा तो जब वो कारखाना काय का था, तो वो कारखाना था जिसको हम बोलेंगे, उस गैस का नाम है, उस कारखाने का नाम कार्बाइड, यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड का कारखाना था, और इस पर एक बहुत अच्छी फिल्म भी है, वो देखो बहुत जबरदस्त फिल्म है वो। तो ये हुआ था 3 दिसंबर 1984 को, याद रखना। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। ऑक्सीजन की खोज किसने की, तो प्रिस्ले ने की। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल साइंस से रिलेटेड है। फाउंटेन पेन की खोज किसने की, तो वाटरमैन ने की थी फाउंटेन पेन की खोज। किस नेशनल हाईवे को शेरशाह सूरी नेशनल हाईवे कहते हैं, तो नेशनल हाईवे नंबर 1 जो है भारत का, उसको कहा जाता है शेरशाह सूरी नेशनल हाईवे, क्योंकि ये शेरशाह सूरी ने बनाए थे, और ये भारत का सबसे बड़ा जो है हाईवे है। किस राज्य के विधानसभा सीटों की संख्या सबसे ज्यादा है, तो सीधी बात है उत्तर प्रदेश। विधानसभा सीटें जो होती है वो काय पर डिपेंड होती है, आबादी पर डिपेंड होती है। तो सबसे बड़े आबादी में 24 करोड़ आबादी किसकी है अभी फिलहाल में, उत्तर प्रदेश की। और हमारा महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे 12 से 12.5 करोड़ के साथ में। 13 अप्रैल 1919 को किसने माइकल ओडवायर की हत्या की थी, तो वो उधम सिंह ने। वो क्यों की थी, जो अपनी ये जो हुआ था, क्या हुआ था, अमृतसर का जो हादसा हुआ था उसकी वजह से, ठीक है। जो कौन सा बाग है वो, अमृतसर में जो बाग हुआ था वो हत्याकांड की वजह से। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो जिम कॉर्बेट याद रखना है आपको, ये अक्सर रिपीट होने वाला सवाल है स्पर्धा परीक्षा में। उत्तराखंड में। किस लिए फेमस है ये, एक सिंगी गेंडे के लिए। भारत के सबसे बड़े वाटरफॉल का नाम क्या है, तो जोगिया गिरसप्पा, जो कि कर्नाटक में है। महारानी विक्टोरिया किस साल भारत की रानी घोषित हुई थी, तो 1876 में। गुलामगिरी ये जो किताब थी वो किसने लिखी थी, महात्मा ज्योतिबा फुले, इन्होंने लिखी थी ये किताब। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की जो प्रथम जो पहले जो शख्स थे वो थे तेनसिंग नॉर्गे भारत के थे, और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के। जो दुनिया में पहली बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाले ये 2 थे। और मैं अगर बोलूँ तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछता है अक्सर। रोवर्स कप किस खेल से रिलेटेड है, तो फुटबॉल कप से रिलेटेड है, फुटबॉल खेल से रिलेटेड है। एटम बम का जनक किसे कहा जाता है, तो ओपन हायर है वो, हिमर कर दिया मैंने। पीलिया बीमारी किस हिस्से पर असर करती है, तो लीवर पर असर करती है पीलिया बीमारी। भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे, तो MC सित्तलवाड़िया भारत के पहले अटॉर्नी जनरल थे। नीति आयोग के पहले CEO मैंने बोला था पिछले बारी में, देखो पिछले सवाल में, तो सिंधु श्री खुल्लर पहले जो है CEO सिंधु श्री खुल्लर थे। ये याद रखना है आपको। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। भारत के पहले जो है इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, तो वो थे सुकुमार सेन। भारत के पहले इलेक्शन चीफ जो इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, तो CEE जिसको हम बोलते हैं, CEC जिसको हम बोलते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, भारत के पहले सुकुमार सेन थे। और भारत की पहली जो लेडीज थी इलेक्शन कमिश्नर वो थी रमा देवी। भारत का जो पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट था वो कब लॉन्च किया गया था, तो 1975 में 19 अप्रैल को ये लॉन्च किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस से भी रिलेटेड जो सवाल आ रहा है उसको भी ध्यान में रखना है। आर्यभट्ट को किस रॉकेट से भेजा गया था, उसका नाम था कॉस्मोस 3M। कॉस्मोस 3M के जरिए आर्यभट्ट को भेजा गया था। औरतों को वोट देने का अधिकार देने वाला दुनिया का जो पहला देश था वो न्यूजीलैंड था। 1893 में ही इसने औरतों को वोट देने का हक दे दिया था। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो भारत का सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप, यानी जिसको मरकज के जेरे हुकूमत चलने वाला इलाका कहते हैं हम। पहली वंदे भारत ट्रेन जो है कहाँ से कहाँ चली थी, तो दिल्ली से वाराणसी चली थी। अब मैं बात कर रहा हूँ, देखो अब भी करंट में 6 जो वंदे भारत जो है शुरू हो चुके हैं भारत के अंदर। तो अब भी करंट में जो है आजकल में ही जो है हमारे वजीर आजम साहब ने, नरेंद्र मोदी साहब ने बम्बई से सोलापुर और एक कहीं तो भी शिरडी चालू करे हुआ है, याद रखना है आपको। तो वंदे भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है उसके बारे में सवाल आपको ध्यान में रखना है। पहली वंदे भारत दिल्ली से वाराणसी। चापचार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो मिजोरम जो रियासत है वहाँ पर मनाया जाता है। अंटार्कटिका में भारत का जो पहला रिसर्च सेंटर था वो कौन सा था, दक्षिण गंगोत्री था। 1983-84 में ये बनाया गया था अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में भारत का दूसरा रिसर्च सेंटर कौन सा था, तो वो था मैत्री। भारत का ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है, तो जालोर राजस्थान में एक जो शहर है
जालोर को कहा जाता है। इंडियन एयरफोर्स की जो स्थापना हुई थी या बुनियाद पड़ी थी वो कब पड़ी थी इंडियन एयरफोर्स की? 8 अक्टूबर 1932 को। फरक का जल समझौता किसके बीच में होता? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में। मोसाद जो इंटेलिजेंस कंपनी है वो कहाँ की है? तो वो इजराइल की है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में हुई थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जो एनएससी हम जिसको कहते हैं वो कब हुई थी? तो 1992 में। इंटरनेशनल कोर्ट में कितने जज होते हैं? तो इंटरनेशनल कोर्ट में जो है 15 जज होते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट के जज का जो कार्यकाल होता है यानी कितने साल के लिए होता है? 9 साल के लिए होता है। 5G इंटरनेट सुविधा शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो दक्षिण कोरिया है। 5G इंटरनेट सुविधा जो है शुरू करने वाला, 5G शुरू करने वाला। भारत में इंटरनेट सेवा कब से शुरू हुई थी? 1995 से। इसको इनकलाब कहते हैं, 1995 साल को भारत में मोबाइल और इंटरनेट का इनकलाब कहा जाता है इसे। BSNL की स्थापना कब हुई थी? सन 2000 में हुई थी। पायोली एक्सप्रेस के नाम से किस खिलाड़ी को जानते हैं? तो पीटी उषा को जाना जाता है पायोली एक्सप्रेस, क्योंकि उनके गांव का नाम पायोली है। आसाम राज्य का पुराना नाम क्या था? तो कामरूप था। रिजर्व बैंक की नोटों की प्रिंटिंग कहाँ कहाँ की जाती है? तो नासिक, देवास, मैसूर और सालबोनी। मैंने पिछले इसमें बताया है ना। तो नासिक जो है महाराष्ट्र में है, देवास मध्य प्रदेश में, मैसूर जो है कर्नाटक में और सालबोनी ये हमारे पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो किसको हम बोलेंगे? कौमी जो इंसानी हुकूक का जो आयोग है, तो उसकी जो स्थापना कब हुई थी? बुनियाद कब पड़ी थी? 1993 में। इंपॉर्टेंट सवाल है। टीबी जो ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी होती है उसके वायरस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। जलीकट्टू नाम का जो त्यौहार है वो कहाँ मनाते हैं? तमिलनाडु में मनाया जाता है। जलीकट्टू यानी जो बैलगाड़ी को बांधकर जो इसमें से होता है ना, पानी में से भगाया जाता है, वो जलीकट्टू है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये विज्ञान यानी कि साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट कहाँ है? तो वो इंदौर में है। सुपर कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? तो सेमोर क्रे को कहा जाता है सुपर कंप्यूटर का जनक, जो है यानी कि मवज्जिद। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन कहलाते हैं? तो विजय भटकर साहब कहलाते हैं। ठीक है। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 10,000 था। ये इंदिरा गांधी जी ने जैसा उनको आग्रह किया था, तो ये बनाया गया था हमारे साइंटिस्ट के जरिए, परम 10,000। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम यानी कि जो जंगलात के जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ का जो कायदा है वो कब बनाया गया? तो 1972 में। वन संरक्षण अधिनियम और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ का कायदा कब बनाया गया? 1980 में। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? 1973 में। ये सब माहौलियात, साइंस, जनरल नॉलेज और ये कंप्यूटर के सवाल है, ये गौर से आपको देखना है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? 1992 में। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो जयंती पटनायक। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, दोनों भी, ऊपर का भी और बीच का भी। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। और इसी दिन वर्ल्ड में नोबेल इनाम को बांटा जाता है, 10 दिसंबर को, याद रखना चलेगा। वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन मशहूर है? तो राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। कोकबोरोक किस राज्य की मूल भाषा है? तो त्रिपुरा की। भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता कब हुआ था? तो 1954 में। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो परम 8000, सॉरी 10,000 बोला था मैंने, परम 8000। भारत की पहली पेपरलेस अदालत कौन सी है? तो केरला हाईकोर्ट। पेपरलेस यानी जहां पर ऑनलाइन काम होते होंगे पूरे, वो पेपरलेस अदालत है भारत की पहली, केरला। ठीक है। दुनिया की पहली पेपरलेस जो है सरकार UAE, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स की जो गवर्नमेंट है, दुनिया की पहली पेपरलेस गवर्नमेंट है। भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा नागालैंड विधानसभा है। नागालैंड जो है ये विधानसभा भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा है। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। ठीक है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने किया था? तो शाहजहां ने किया था। शाहजहां ने ताजमहल भी बनाया था। होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन ये बहुत मशहूर जो है इकोनॉमिस्ट है भारत के। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो हेनरी डुरेंट ने। और भारत में रेड क्रॉस डे जो मनाया जाता है वर्ल्ड में, वो 8 मई को मनाया जाता है। जापान की करेंसी का नाम क्या है? तो जापान की करेंसी का नाम है येन। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो जो हमारा तिरंगा है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। 2011 जनगणना के आयुक्त कौन थे यानी कमिश्नर कौन थे? तो C चंद्रमौली। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ध्यान में रखना है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? तो केवड़िया गुजरात में। जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का दुनिया का सबसे बड़ा जो पुतला माना जाता है वो केवड़िया नामी जो है इलाके में गुजरात के। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पे मौजूद है? तो हैदराबाद में। ठीक है। ये शायद हुसैन सागर में है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो तैरता हुआ नेशनल पार्क है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर ये एकमात्र तैरता हुआ दुनिया का नेशनल पार्क है। थॉमस कप और उबेर कप किस खेल के लिए होते हैं? तो बैडमिंटन के लिए होते हैं। नाबार्ड की स्थापना नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी, बुनियाद पड़ी थी 1982 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में, याद रखना। नेशनल, NA फॉर नेशनल, B फॉर बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। इंटरनेशनल कोर्ट के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इंटरनेशनल कोर्ट का जो हेडक्वार्टर है वो हैग नामी जो है शहर में है, स्कॉटलैंड का शायद वो हैग नामी देश है शायद वो। तो वहाँ पर डॉक्टर नागेंद्र सिंह जो है पहले भारत के जो है अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो एनी बेसेंट थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, ये पूछता है अक्सर सवाल, तो 28 दिसंबर 1885 को। भारत रत्न हासिल करने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको 1987 में दिया गया था, याद रखना है। शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहले भारतीय नागरिक थे मदर टेरेसा। सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, तो हीरालाल कानिया। ज्ञानपीठ अवार्ड हासिल करने वाली पहली जो भारतीय महिला थी वो आशापूर्णा देवी थी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है तीनों भी, मैंने यहाँ की ये बेच के जो पढ़ा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो बजेंद्री पाल थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूरे इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल क्रिकेट में विकेट हासिल करने वाली पहली महिला कौन थी, तो डायना डुएल जी। जो इंटरनेशनल जो क्रिकेट होता है उसमें लेडीज का जो क्रिकेट होता है उसमें पहली जो विकेट हासिल करने वाली डायना डुएल जी नामी लेडी खिलाड़ी थी, क्रिकेटर। भारत की पहली अभिनेत्री थी देविका रानी। देश का पहला फुटबॉल क्लब कौन सा था, तो डलहौजी क्लब कलकत्ता। महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो यशवंतराव चौहान साहब। महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा कार्यकाल मुख्यमंत्री रहने वाले वसंतराव नाइक साहब, जो कि हमारे ही शहर पूसद जिला यवतमाल से बिलोंग करते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, तो 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। लड़ाइया या जंगे पूछता है वो। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, 1757 में 23 जून को अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है, तो मूसी नदी पर। कलकत्ता किस नदी पर बसा हुआ है, तो हुगली नदी पर। आगरा किस नदी पर है, जमुना नदी पर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या है, तो राम गंगा नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर राम गंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट कहाँ से जारी की जाती है, तो देहरादून, क्योंकि देहरादून ये पूरे भारत का सबसे मशहूर जंगलात का इलाका है देहरादून। ठीक है। सिग्मो नामी त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो गोवा में मनाया जाता है। गोवा पुर्तगालियों से किस साल आजाद हुआ, तो 1961 में आजाद हुआ। टीबी कुन्हा साहब जो थे ये गोवा की आज़ादी में सबसे ज़्यादा मशहूर हस्ती रही है टीबी कुन्हा साहब। दुनिया की सबसे बड़ी जो और गोवा की जो राजधानी है वो पणजी, और गोवा में दो ही जिले हैं, वास्को और जिसको बोलेंगे पणजी। उसके बाद में है दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कैस्पियन झील है। दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो सुपेरियर झील है। दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो बैकॉल झील। वर्ल्ड वेदर साइंस यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो जिनेवा में। वर्ल्ड वेदर साइंस यूनियन। माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली जो दिव्यांग महिला कौन थी, हैंडीकैप महिला, अरुणिमा सिन्हा। ये 2013 की जो है खबर है, इसको ध्यान में रखना है। पहली जो है माजूर जो थी, पैरों से माजूर खातून कौन थी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली अरुणिमा सिन्हा। अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़। ये भी ध्यान में रखना है। यूनेस्को का जो है सदर दफ्तर कहाँ पर या मुख्यालय कहाँ पर है, जिसको हेडक्वार्टर बोलते हैं, पेरिस में। जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो आसाम। और महाराष्ट्र कितवा राज्य है, 9वां राज्य है। ठीक है। जीएसटी लागू करने वाला। जीएसटी कब से लागू हुई, 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू हुई। इसको जो अमेंडमेंट जो बनाया गया था, यानी कि जो उसमें कानून में तरमीम की गई, एक देश एक टैक्स के लिए, तो 110वीं जो है तरमीम की गई थी। LIC की स्थापना कौन से साल हुई थी, तो 1956 में हुई थी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। राष्ट्रपति के को शपथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। दुनिया के क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं, नॉर्मन बोरलॉग। सॉरी, दुनिया में हरित क्रांति यानी कि सब्ज इनकलाब के बानी कौन माने जाते हैं, दुनिया में नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति के जो है बानी कौन माने जाते हैं, तो MS स्वामीनाथन माने जाते हैं। और महाराष्ट्र में हरित क्रांति सब्ज इनकलाब के बानी माने जाते हैं वसंतराव नाइक साहब। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना किस आर्टिकल के तहत हुई थी, तो 324 आर्टिकल के तहत भारत का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है स्थापित हुआ है। विजय केलकर समिति किस लिए बनाई गई थी, तो GST के लिए विजय केलकर समिति बनाई गई थी। इंपॉर्टेंट सवाल है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाने के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था, तो यंग हिल्टन आयोग जो है शाही आयोग बनाया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाने के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना कब हुई थी, याद रखना है आपको, 1 अप्रैल सन 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो है स्थापना हुई थी। पहले जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे वो A.O. स्मिथ थे 1935 में। और पहले भारतीय जो थे गवर्नर 1949 में जब देश आज़ाद हो चुका था, पहले RBI के भारतीय गवर्नर C.D. देशमुख, चिंतामन राव द्वारकानाथ देशमुख, जो कि अमरावती जिले के थे। भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कोयला कौन सा है, तो बिटुमिनस। ठीक है। कोयले की खदान में विस्फोट से कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन गैस निकलती है। भारत की पहली जो महिला कार्डियोलॉजिस्ट कौन थी, तो डॉक्टर S. पद्मावती, ये पहली कार्डियोलॉजिस्ट थी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू साहब ने की थी। गार्डन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर कौन सा जो है शहर है, तो बैंगलोर है। बैंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सिलिकॉन वैली क्यों कहा जाता है, क्योंकि पूरे दुनिया का जो हेडक्वार्टर है इंटरनेट का और पूरे जो है टेक्निकल चीज़ों का, टेक्नोलॉजिकल चीज़ों का, वो है हमारा अमेरिका का सिलिकॉन वैली इलाका। पूरे दुनिया में जो ये व्हाट्सअप, ये जो यूट्यूब, ये सब इंस्टाग्राम, ये क्या क्या है फलाना वगैरह ये सब कुछ ये वही सिलिकॉन वैली से आता है, इसीलिए इसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बैंगलोर को कहा जाता है। ठीक है। सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो उड़ीसा राज्य में। पक्के टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। फूलों की घाटी कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में। इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो द हेग नामी शहर में, नीदरलैंड में। मैंने स्कॉटलैंड बोला था, सॉरी, द हेग नीदरलैंड में। भारत की पहली ट्रांसजेंडर जो है
न्यायाधीश जो कौन थी, यानी कि जिसको बोलेंगे हाई कोर्ट की न्यायाधीश होती है ना, वो ज्वाइता मंडल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। राष्ट्रीय पंचायत राज दिन कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में आधार कार्ड की शुरुआत कब हुई थी? तो सितंबर 2010 से हुई थी। इसके बारे में एक बात याद रखना है तुमको कि भारत में 2010 से शुरू हुई थी। कहाँ से पूछा? तो भारत के महाराष्ट्र रियासत के नंदुरबार जिले के टेम्बली नामी गांव से, वो किसके हाथ से? वजीर आजम जो है मनमोहन सिंह के हाथ से हुई थी। और पहला भारत का आधार कार्ड हासिल करने वाला जो था, शख्सियत जो थी, वो थी रंजना सोनावने और हितेश सोनावने। ये माँ बेटे थे, याद रखना है। हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? तो हाइड्रोजन के हेनरी कैवेंडिश ने खोज की थी। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पानी की गहराई मापने के लिए कौन सी इकाई का इस्तेमाल करते हैं? तो फैदोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। पोलियो के टीके की खोज किसने की? तो जॉन साल्क ने की। रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होने वाली जो गैस होती है वो फ्रियॉन गैस होती है। उसके बाद में हम सबसे भारी धातु होती है वो कौन सी होती है? तो ऑस्मियम नामी जो धातु होती है वो सबसे भारी होती है। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो लिथियम होती है। साइंस वाले सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। चट्टानों की उम्र पता करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग नामी जो तरीका होता है ये इस्तेमाल किया जाता है चट्टानों की उम्र पता करने के लिए। माहौलियात 5वीं हमारा जो होता है बाल भारती का, उसमें ये चीजें बहुत सी है जो इसमें आई हुई है। भूकंप के समय यानी जलजले के समय किस गैस का रिसाव होता है? तो रेडॉन गैस का रिसाव होता है। इंसानों में दाढ़ी और मूंछ किन हार्मोन्स की वजह से आते हैं? तो टेस्टोस्टेरोन की वजह से दाढ़ी और मूंछ आते हैं। एलिसा टेस्ट किस बीमारी के लिए किया जाता है? एड्स के लिए किया जाता है। एड्स पर रिसर्च करने वाली नारी संस्था कहां पर है? पुणे के भोसरी में है। नारी यानी NARI, नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है। ग्रहों की गति यानी कि जो सैयारों की जो रफ्तार है, वो किसने ये उसूल पेश किया था? सैयारों के रफ्तार का उसूल तो केपलर नामी जो है माहिर जो साइंसदान था उसने। आनुवांशिकता यानी विरासत के जो है मौजूद किसे माना जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को माना जाता है। लेबोरेटरी में सबसे पहले DNA किसने बनाया था? तो वो हरगोविंद खुराना साहब ने बनाया था। CV रमन को किस साल नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 1930 में। किस रोग को शाही रोग कहा जाता है? तो हीमोफीलिया नामी जो है बीमारी को शाही रोग कहा जाता है। सूरज की किरणों में पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो वो विटामिन D होता है। कौन सी सूरज की किरणें? जो सुबह में जो नरम होती है वो वाली ने एकदम मेन बीच की। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। साइमन कमीशन भारत यात्रा पर कब आया था? 1928 में। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का ऑर्डर किसने दिया था? जनरल ओडायर, ये था वो जनरल ओडायर। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इनको पीदरे वतन जो है कहा था, राष्ट्रपिता कहा था। भारत पाकिस्तान का बंटवारा किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के तहत। गांधी जी किस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गए थे? तो दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में। इंडिया फॉर इंडियंस नामी किताब किसने लिखी थी? चित्तरंजन दास ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना या बुनियाद किसने कब हुई थी? 1921 में। जलियांवाला बाग के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ किसने अपनी सर की पदवी वापस कर दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने अपनी सर की पदवी वापस कर दी। सर की पदवी यानी उनको अंग्रेजों ने सर नामी खिताब दिया था। स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में हुई। इसके बाद में है इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने 1932 में। भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो चर्चिल था। साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों किया गया? क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव किसने बनाया था? तो महात्मा गांधी ने बनाए थे। जब लोहे को जंग लगता है तो उसका वजन बढ़ जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। सोयाबीन में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। मलेरिया बीमारी का जो वाहक होता है यानी जो उसको लाने वाला होता है वो कौन कहलाता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ नामी जो होता है ये फैलाता है मलेरिया बीमारी, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। मलेरिया बीमारी जिस्म के कौन से हिस्से पर असर करती है? तो प्लीहा पर असर करती है वो। मलेरिया की दवाई का नाम क्या है? तो कुनैन है। मलेरिया बीमारी किस मच्छर के काटने से होती है? मादा एनाफिलिस के काटने से होती है। मलेरिया की दवाई किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है? तो सिंकोना। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? तो लीनियर स्कोर को कहा जाता है। डीपीटी का टीका किससे संबंधित है? तो डिप्थेरिया से संबंधित है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को कहते हैं। साफ पानी का पीएच जो होता है वो कितना होता है? 7 होता है। पॉलिश किए हुए चावल में किस विटामिन की कमी होती है? तो वो विटामिन B1 की कमी होती है। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन A पाया जाता है। विटामिन की सबसे लंबी हड्डी जिस्म की सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? तो फीमर है। जिस्म की सबसे छोटी हड्डी का कहाँ मौजूद होती है? तो कान में मौजूद होती है जिसका नाम स्टेपिस है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? तो CaSO4 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला ये पूछता है इसलिए मैंने यहाँ ले लिया। ये पूछता है अक्सर क्लास 3 में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4 1/2H2O। ठीक है। मार्श गैस किसे कहते हैं? तो मीथेन गैस को मार्श गैस कहते हैं। प्रोड्यूसर गैस किन के मिलाप से बनती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन के मिलाप से प्रोड्यूसर गैस बनती है। CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। उसके बाद में आ जाओ सोडियम का कार्बोनेट क्या है? तो खाने का सोडा। अब इसको ध्यान में कैसा रखने का बोला था मैंने लास्ट टाइम भी बोला था तुमको? बाई, ये काम करने वाली बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट यानी बाई आ गया यहाँ यानी काम करने वाली बाई से हमको किचन की तरफ हमारा ध्यान जाता है तो बाई कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट यानी अपना जो धोने का सोडा होता है वो है। काली मौत किस बीमारी को कहा जाता है? तो प्लेग को कहते हैं। भूख प्यास
प्यार और नफरत, इनका केंद्र, इनका मरकज किसे माना जाता है? तो हाइपोथैलेमस को माना जाता है। ब्लू बेबी जो सिंड्रोम होता है किसकी वजह से होता है? तो नाइट्रेट की ज्यादती की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। मांसपेशियों के जोड़ को क्या कहते हैं? तो टेंडन कहते हैं, जो मांसपेशियों का जोड़ होता है। तो हड्डी और हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं? तो लिगामेंट कहते हैं। सांस की नली के कैप को क्या कहते हैं? तो एपिग्लोटिस कहते हैं। दूरी की सबसे बड़ी इकाई का क्या नाम है? तो पारसेक की दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। जो हमारी आने वाली शुआएं होती है ऊपर से, उसको भी पारसेक में ही गिना जाता है। सूरज की जो शुआएं फासला तय करती है। पीएच पैमाना किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो सोरेनसन नामी साइंसदान ने दिया था। जो है मलिक एसिड सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? मलिक एसिड यानी जो जिसको हम बोलेंगे H2SO4, जिसको सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम बोलते हैं, तो सेब में, सॉरी ये मलिक एसिड यानी उसको हम बोलेंगे कौन सा एसिड, जो इसमें पाया जाता है क्या? खाने की चीज़ों में, जो अनाज में या फलों में पाया जाता है वो। ब्लड प्रेशर पता करने का आला क्या कहलाता है? स्फेग्मोमैनोमीटर। ठीक है। डॉक्टर का आला किसने बना था? आर्टी लिनेक नामी साइंसदान ने। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस। कीड़े मकोड़े का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। किस जीव में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है? तो चींटी के जो डंक होता है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। पौधों में क्लोरोफिल कौन बनाता है? तो मैग्नीशियम के जरिए बनता है पौधों में क्लोरोफिल। पेसमेकर का संबंध किस बीमारी से? तो दिल की बीमारी से। जिसको दिल का मर्ज हो जाता है उसकी दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए पेसमेकर का इस्तेमाल किया जाता है, बिठाया जाता है वहाँ। दिल की बीमारी पता करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो ईसीजी। और ईईजी टेस्ट किस बीमारी के लिए किया जाता है? दिमाग की बीमारी के चेक करने के लिए ईईजी किया जाता है। इंसान के खून का पीएच कितना होता है? तो 7.4। सीमेंट के खोजकर्ता कौन है? एस्पिरिन। कैंसर इस बीमारी के अध्ययन को क्या कहते हैं? उसके मुताले को कहते हैं ऑन्कोलॉजी। पौधों में जड़ों से पत्तियों तक पानी ले जाने का काम कौन करता है? तो जाइलम नामी जो होता है उसके अंदर वो करता है। पौधों में जो है जड़ों से पत्तियों तक पानी ले जाने का काम, पौधों को पहुंचाने का काम कौन करता है? पौधों को पानी पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम। किडनी का अध्ययन कहलाता है नेफ्रोलॉजी। किस फसल से मिट्टी में नाइट्रोजन की बढ़त होती है? तो मटर की फसल से। खाना बनाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? मैंने अभी बोला सोडियम बाइकार्बोनेट, काम वाली बाई पे से याद रखने का। रबर को कड़क बनाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? तो सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है। इंसान की जिंदगी में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं। इंसान की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? तो 8 हड्डियां। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड। जिसमें किस चीज़ की कमी से खून की कमी होती है? तो आयरन की कमी से होती है। इंसानी जिस्म की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? तो फीमर। इंसानी जिस्म की सबसे छोटी हड्डी है स्टैपिस। बोक्राइटिस रोग जिस्म के किस हिस्से से संबंधित है? तो लीवर से। सबसे तेज रफ्तार फैलने वाली बीमारी कौन सी है? तो कुष्ठ रोग यानी लेप्रेसी जिसको हम कहते हैं। जख्म को जल्दी भरने के लिए मददगार विटामिन कौन सा होता है? विटामिन के होता है। जब कोई इंसान सोता है तो उसका ब्लड प्रेशर घटता है। बेरी बीमारी कौन सी विटामिन की कमी से होती है? विटामिन B1 की कमी से। ज़ाराविक 7 ये क्या है? ये एक आर्टिफिशियल दिल है, ज़ाराविक 7। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मायोप्सिन। फ़ारेनहाइट में इंसान के जिस्म का तापमान कितना होता है? तो 98.4। मैंने पिछले इसमें बताया सवाल में। पॉस्चराइजेशन में कितने डिग्री तक दूध को गर्म किया जाता है? 62 डिग्री तक। किसके दिल में के 3 हिस्से होते हैं? तो मेंढक के दिल के। जहरीले पदार्थों में क्या क्या पाया जाता है? तो टॉक्सिन पाया जाता है। आईने में चमक देने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया में पहला दिल का ट्रांसप्लांट किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने 1966 में किया था। सर सीवी रमन को फिजिक्स का नोबेल कब दिया गया था? 1930 में। सूरज की किरण जमीन तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लेती है? तो 8 मिनट। 1 हॉर्स पावर बराबर कितने वॉट होता है? तो 746 वॉट। सैयारों में से अंतरिक्ष यात्री यानी कि जो इसमें जाते हैं, खला में जो जाते हैं, को आसमान कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, किसका मिश्र धातु? स्टेनलेस स्टील, लोहा और क्रोमियम का। नींबू में खट्टापन किस वजह से होता है? तो साइट्रिक एसिड की वजह से होता है। हंसाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस है। गाड़ियों से निकलने वाली मुख्य गैस कौन सी है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। खाना बनाने वाली गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस। खाने की चीज़ों की चीज़ करने के लिए गैस का इस्तेमाल किया जाता है सोडियम बेंजोइड का। माहौल में पाई जाने वाली सबसे मेन मुख्य गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन गैस है 78%। कच्चे फलों को पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली गैस एसिटिलीन। वॉशिंग सोडा का नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट। सोडा वाटर में कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। एलपीजी गैस में मुख्यतः यानी कि खासकर कौन सी गैस होती है? तो ब्यूटेन गैस पाई जाती है एलपीजी में। हवाई जहाज में सफर करते वक्त पेन से स्याही निकलती है, इसका वजह क्या है? तो हवा का दबाव कम होने की वजह से। कानों में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 6 हड्डियां होती है। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो हेलोफाइट्स कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रेफ्लेसिया है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। दुनिया में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? प्राकृतिक यानी जो कुदरती जो रबर होता है उसका। थाईलैंड। और
ट्विंकल नामी बीमारी किस सब्जी में होती है? तो नींबू में। गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा नंबर है? तो दूसरा नंबर गेहूं पैदा करने में। हरित क्रांति के समय सबसे ज्यादा कौन सी फसल उगाई गई थी? तो गेहूं। भारत में सबसे अधिक कपास पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात। भारत में सबसे ज्यादा रबड़ पैदा करने वाला जो राज्य है वो केरल। एमआरएफ जो होता है ना, एमआरएफ तुमने सुने होंगे, तो वो है मद्रास रबर फैक्ट्री, केरल से ही उसका ताल्लुक है। ठीक है। रेड रोट बीमारी किस फसल पर होती है? तो गन्ने की जो फसल होती है उस पर। भारत में सबसे ज्यादा जमीन पर कौन सी फसल उगाई जाती है? यानी सबसे ज्यादा जो है इलाके में, पूरे भारत के इलाके में जमीन के हिस्से में धान की फसल उगाई जाती है। भारत में दूध देने वाली बकरी की नस्ल जमुना पारी। एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एलएनजी है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। आम कारखानों की आबादी कितने डेसिबल की होती है? तो 80 डेसिबल की। जमीन पर मौजूद पानी का कितने फीसद पानी जो है पीने लायक है? तो 0.3%। जमीन से सूरज का जो फासला है तकरीबन कितना माना जाता है? तो 150 मिलियन किलोमीटर। बोना ग्रह यानी बोना सैयारा किसे कहते हैं? तो प्लूटो को। 5वीं के जो है साइंस है उसका सवाल है ये, इसलिए मैं बोलता कि 5वीं से लेकर 8वीं तक की किताबें पढ़ो। सबसे ज्यादा उपग्रह किस सैयारे के है? तो जुपिटर के 63 है। ठीक है। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कब गए थे? तो 21 जुलाई 1969 को गए थे। जमीन से चांद का फासला तकरीबन कितना है? तो 3,84,000 किलोमीटर है। ब्रह्मांड में यानी कि पूरा जो ऊपर का ब्रह्मांड है का लगातार विस्तार होता है, ये सिद्धांत किसने, ये उसूल किसने पेश किया था? जो ऊपर का ब्रह्मांड है जिसको हम क्या बोलते हैं, जो फल्कियात है ऊपर का, उसका लगातार जो है बढ़ते रहता हो, किसने पेश किया ये उसूल? एडविन हबल ने 1920 में। प्रकाश का या रोशनी की रफ्तार कितनी होती है? प्रकाश की यानी जिसको बोलते हैं रोशनी की रफ्तार 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। सूर्यमाला यानी कि जो सूरज की जितने भी जो माला है यानी कि जो उसकी सीरीज है उसमें कितने ग्रह और उपग्रह है? 8 ग्रह और 63 उसमें उपग्रह, यानी 8 सैयारे हैं और 63 जैली सैयारे हैं सूरज की सीरीज में। ठीक है। डेड सी या मृत सागर या बहरे मुर्दार ये किस देश में है? तो इजराइल देश में है। पृथ्वी का लगभग यानी जमीन का लगभग कितना फीसद हिस्सा जो पानी से घिरा हुआ है? 71%। आर्किमिडीज के सिद्धांत को स्पष्ट करने वाली यानी को बताने वाली किताब लिटिल बैलेंस किसने लिखी थी? तो गैलीलियो ने लिखी थी। गैलीलियो को जो है जनक माना जाता है दूरबीन का। 1586 में इन्होंने किताब लिखी थी। प्रिंसिपिया ऑफ लॉ मोशन किताब किसकी है? तो आइजैक न्यूटन की, 1687 में इन्होंने लिखी थी। पाई की कीमत 22/7 या 3.14 निकालने वाले वैज्ञानिक कौन थे? आर्किमिडीज। याद रखो। भाप पर चलने वाला जो स्टीम इंजन जो होता है रेलगाड़ी का, वो किसने बनाया था? जेम्स वाट ने। आम बोलचाल के लिए कितने डेसिबल आवाज निकलती है? तो 60 डेसिबल। जेट हवाई जहाज के आवाज की शिद्दत कितनी होती है? तो 140 से 50 डेसिबल। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को रमन इफेक्ट बनाने के कारण कौन से साल में नोबेल इनाम दिया गया था? तो 1930 में। दृष्टिहीन यानी जो नाबीना लोग होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि बनाई गई थी। वो कब बनाई गई? 1821 में लुई ब्रेल के जरिए। एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। आकार के हिसाब से यानी जो साइज के हिसाब से सबसे बड़ा सहारा कौन सा है? गुरु सैयारा करने का था वो हो गया सहारा, गुरु, या जिसको हम जुपिटर बोलते हैं। चांद की रोशनी जमीन तक पहुंचने में कितना समय लेती है? तो 1 सेकेंड। हाल ही में आई रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की आबादी अब कितनी हो चुकी है? तो 800 करोड़ हो चुकी है। 2011 की जनगणना यानी मर्दमशुमारी के मुताबिक भारत की कितनी आबादी शहरों में रहती है? तो 31.6%। भारत में साक्षरता कितनी है? 74% लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं भारत में। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब बनी? तो सन 1911 में। हड़प्पा तहजीब के शहर कहाँ पाए जाते हैं? तो पाकिस्तान के पंजाब में। हड़प्पा तहजीब का विकास काल माना जाता है यानी जो उनका तरक्की का दौर माना जाता है कबले मसीह 2600 से ईस्वी सन 1800 तक। प्रार्थना समाज की जो बुनियाद डाली वो 1866 में डाली गई। ब्रह्मो समाज की स्थापना 1828 में राजाराम मोहन राय ने की थी। आर्य समाज की जो बुनियाद पड़ी थी वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी कब स्थापन की थी यानी बुनियाद डाली थी 1863 में। मौलाना आजाद का जन्म कब हुआ था? 1888 को। भारत में इनके इस पर यौम तालीम मनाया जाता है। 11 नवंबर 1888 को मक्का में पैदा हुए थे। सत्यशोधक समाज की बुनियाद किसने रखी थी? महात्मा ज्योतिबा फुले ने रखी थी 1875 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी ने 1866 में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह मेहता ने 1885 में की थी। कांग्रेस के सबसे कम उम्र जो सदर रहे हैं वो कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। 33 साल की उम्र में इनको सिर्फ बनाया गया था। स्वदेशी तहरीक की शुरुआत कब हुई थी? तो 7 अगस्त 1905 को। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है। पहला विश्व युद्ध यानी आलमी जंग कब हुई थी? 1914 में। खत्म हुई थी 1919 में। दूसरी आलमी जंग हुई थी 1939 में। खत्म हुई थी 1945 में। और दूसरी आलमी जंग के टाइम में 6 अगस्त 1945 को जो है अमेरिका ने हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी पर एटम बम डाला था। चंपारण सत्याग्रह किसके लिए की गई थी? नील की खेती पर बंदी लगाई गई थी इसलिए। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह जो है कब हुई थी? तो 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह कब की गई थी? 1918 में। सहकार आंदोलन कब किया गया था? 1919 से 1922 तक। चोरी चौरा की जो हादसा हुआ था वो कब हुआ था? 5 फरवरी
1922 को। पूर्ण स्वराज्य यानी मुकम्मल आज़ादी की जो ऐलान हुआ था वो कब किया गया था? 1929 में रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के सदर में। यूनिसेफ का मुख्यालय यानी सदर दफ्तर का है न्यूयॉर्क में। फाहियान भारत के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में फाहियान आया था? दूसरा चंद्रगुप्त धुवम के जो है दौर में। मनसबदारी का तरीका किसने लाया? अकबर ने। गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? भारत छोड़ो के दरमियान 1942 में। ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। भारत की संसदीय प्रणाली संविधान में कहाँ से ली गई? तो ब्रिटेन से ली गई है। पूना समझौता किसके बीच में हुआ था? गांधी जी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच में। क्यों हुआ था? क्योंकि जो है इनका जो बाबा साहेब अम्बेडकर साहब ने 48 जो है ये मांगे थे। क्या मांगे थे? ये 48 विधानसभा के लिए समथिंग जो है रिजर्व जो है किए थे, उसको लेकर आंदोलन किए थे गांधी जी ने। फलीदार पौधों की जड़ों में कौन से बैक्टीरिया होता है? तो राइबोसोम। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर जिसको हम बोलते हैं। विश्व पर्यटन दिवस यानी यौम सहाफत नहीं बोलेंगे, पर्यटन जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड पिकनिक डे, तो मनाया जाता है 27 सितंबर को। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बुनियाद पड़ी थी वो 1600 में पड़ी थी। कावेरी जल विवाद यानी कि कावेरी का जो पानी का झगड़ा किन दो रियासतों के बीच में? कर्नाटक और तमिलनाडु। भारतीय प्रशासनिक सेवा या इंडियन सिविल सर्विसेज की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का। बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो तैराक से। पानी का ठोस बनना इसकी सबसे है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की मौजूदगी। सवाल कन्फ्यूज हो गया हो। दस्तूर में बुनियादी फराइज कहाँ से लिए गए थे? तो रूस के दस्तूर से। जनसंख्या दिवस यानी यौम मरदूमशुमारी कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। या ऐसा बताया जाता है कि 11 जुलाई को आज से कुछ साल पहले 20 साल 10 साल 15 साल पहले दुनिया की आबादी 500 करोड़ हो गई थी, ऐसा बताया जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत में सबसे पहले कागजी नोटों का चलन कब शुरू हुआ? 1862 में। संविधान की सबसे पहली मीटिंग कहाँ हुई थी? दिल्ली में। एलपीजी में कौन सी गैस होती है? मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। मार्टिना हिंगिस बंद किस खेल से? मार्टिना हिंगिस का किस खेल से ताल्लुक है? टेनिस से। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बेसबॉल है। इंटरपोल जो इंटरनेशनल पुलिस का जो हेडक्वार्टर सदर दफ्तर का लियोन में है, फ्रांस के। भारत में वार्षिक योजना यानी कि मैंने जो बोला पंचसाला मनसूबा किसने शुरू की थी? पीसी महालनोबिस साहब ने। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत यानी कि जो हम बोलते हैं ना मॉडर्न ओलंपिक की जो शुरुआत कब हुई थी? 1896 में। भारत का सबसे लंबा जो है धर्म कर दिया मैंने, सबसे बड़ा जो धरण डैम है वो हीराकुड धरण है। माचिस की तीली पर लगाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? लाल फास्फोरस। अभ्रक की पैदावार में सबसे आगे, अगर अभ्रक की पैदावार में आंध्र प्रदेश सबसे आगे है। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला यानी कि जिसको हम बोलते हैं ना माउंटेन रेंज कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला। स्वतंत्र भारत जिला गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का पहला जिला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। प्लासी की जंग कब हुई थी? 23 जून 1757 को। भारत के संसद में मेंबर बने, भारत के संसद के पहले मेंबर बने दादा भाई नौरोजी। प्याज में कौन सा तत्व होता है? तो फॉस्फोरस। कोलार सोनी की जो कान है वो किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। केजीएफ जो है ना, केजीएफ फिल्म ये इसी पर बना, कोलार पे। एक माइक कभी कभी फिल्में भी जो है बहुत नॉलेज दे देती रहती, तो नॉलेज वाली फिल्में देखनी चाहिए, जैसा कि 3 इडियट्स हो, केजीएफ हो, वगैरह वगैरह। ये बाकी की बातें वो तुम्हारी मर्जी। चलो खैर, एक माइक्रोन कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? तो 0.001 के बराबर होता है। भारत में सबसे ज़्यादा चांदी पैदा करने वाला जो राज्य है या स्टेट है वो राजस्थान है। संविधान की 8वीं अनुसूची यानी 8वें जो अमेंडमेंट है वो के मुताबिक भारत में कुल कितनी भाषाएं? तो संविधान से मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं। कलिंग जंग कहाँ हुई थी? तो कलिंग की जो जंग हुई थी वो ओडिशा में हुई थी। केंद्रीय चावल संशोधन संस्था यानी मरकजी चावल जो है संशोधन यानी कि रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? नेशनल राइस रिसर्च सेंटर, तो कटक में है। मशहूर किताब गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखी थी? तो अरुंधति रॉय ने। भारत का तेल का क्षेत्र कहाँ पर है? तो डिगबोई में है। हिटलर को और कौन से दूसरे नाम से जाना जाता था? फ्यूरर नाम से जाना जाता था। चांद पर जाने वाला सबसे पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो अपोलो 11। इक्तदारी प्रथा यानी इक्तदारी का जो सिस्टम था वो व्यवस्था किसने शुरू की थी? अल्तमश ने। दक्षिण का कश्मीर किसे जाता है? यानी कि जो जुनूब भारत का कश्मीर कहा जाता है केरल को। चलो दिल्ली का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली जो महिला थी जुंको ताबई थी। जुंको ताबई याद रखना, पहली खातून। नेशनल डिफेंस अकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर है? खड़गवासला पुणे में है। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? राजस्थान में लगता है अजमेर में। किस तापमान पर यानी किस दर्जा हरारत पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस एक जैसे हो जाते? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर। भारत में आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में आयोग की नहीं हो, असल में वो उसको बोलेंगे, अच्छा ये आयोग है वो मैं भूल गया,
वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अस्सलामु अलैकुम। और आपको मुझे बताना है कि ये जो रिवीजन हुआ है ये पूरा 1 घंटे का है, आपको पूरा देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि हमारे बच्चों का रिवीजन हो जाए। और अपना टारगेट है 2 से 3 हज़ार जनरल नॉलेज के सवाल का। 2-3 हज़ार में से 3 भी आ गए तो बहुत हो गया यार, अपनी नैया पार लग गई। मिलेंगे अगले वीडियो में रिवीजन के और सवाल लेकर। वीडियो अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अस्सलामु अलैकुम।